जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस अपडेट में हम पहले बात करने वाले हैं अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लेकर आई एक रिपोर्ट से। अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो भारतीय नौसेना की चौथी और फाइनल सबमरीन जो कि अरिहंत क्लास की होने वाली है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है या न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसको हम S4 स्टार के नाम से फिलहाल जानते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में इसका जो नाम है वो चेंज होने वाला है। इसको INS अरिशुदन के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, INS अरिशुदन को लेकर जो फाइनल अभी मुहर है ये लगने वाली है। इस सबमरीन को मुख्यतः डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा लास्ट ईयर 16 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था और ये भारत का सी बेस्ड जो न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोग्राम है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो अरिहंत है, जिसकी मीनिंग है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, ये ऑलरेडी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण बन चुकी है और इसमें हमें जो मल्टीपल सबमरीन्स हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत वो देखने को मिली है। और इनमें से प्रत्येक बोट को उसका अपना एक फॉर्मल जो नाम है ये भी दिया गया है और इनका जो नेमिंग और कमीशनिंग प्रोसेस है ये पूरा भी हो चुका है। लेकिन अगर हम INS अरिशुदन के केस की बात करें तो ये ऑलरेडी अभी जो है अपने नाम जो कि S4 स्टार है उसे से जानी जाती है, लेकिन इस नाम को बहुत जल्दी चेंज किया जाएगा और ये भी भारतीय नौसेना के फ्लीट को ज्वाइन करेगी। दरअसल आज भारतीय नौसेना के दृष्टिकोण से बात करें तो दिन काफी बड़ा था, क्योंकि भारतीय नौसेना को लेकर एक के बाद एक जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो हमें देखने को मिली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो भारतीय नौसेना प्रमुख ने आज वायु एरोस्पेस रिव्यू को एक बड़ा इंटरव्यू दिया है, जहां पर उन्होंने भविष्य के प्रोग्राम को लेकर चर्चा करी है। जहां पर उन्होंने सबसे पहले चर्चा करी है IAC-2 को लेकर के, यानी दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत को लेकर के। उन्होंने कहा कि हम इस समय फॉलो ऑन ऑर्डर्स की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमें उनमें क्या-क्या अपग्रेड चाहिए। उन्होंने कहा कि IAC-2 IAC-1 की तुलना में ज़्यादा मॉडिफाइड होगा, ज़्यादा अपग्रेडेड होगा और जो भी लेसन्स हमने अभी तक INS विक्रांत से प्राप्त किए हैं, उन सभी को IAC-2 में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और जो बदलाव और जो अपग्रेड के सुझाव दिए जाएंगे उसी के आधार पर जो काम है वो किया जाएगा। उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि कैपेबिलिटी वाइज IAC-2 IAC-1 की तुलना में ज़्यादा घातक होगा और ज़्यादा एडवांस होगा। इसके अलावा उन्होंने जो ड्रोन्स हैं इनको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आपको पता है कि भारतीय नौसेना के लिए एडिशनल नंबर में जो MQ-9C गार्डियंस हैं इनकी खरीद की जा रही है अमेरिका के साथ, और इसमें हमने कुछ विशेष बदलावों की जो सूची है वो जारी करी थी और ये स्पेशली भारतीय नौसेना के रोल के लिए मॉडिफाई किए जाएंगे और ऐसा तो आपको पता ही है। लेकिन डिलीवरी को लेकर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि रही बात इन ड्रोन्स की डिलीवरी की, तो 2029 की पहली तिमाही में हमें 2 ड्रोन्स का जो पहला बैच है ये अमेरिका से डिलीवर कर दिया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भारतीय नौसेना को इन ड्रोन्स की डिलीवरी 2029 के पहली तिमाही में की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जो दृष्टि ड्रोन है उसको लेकर के भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो दृष्टि 10 ड्रोन है, जिसको हम स्टार लाइनर के नाम से भी जानते हैं, जो कि अडानी ग्रुप और इल्बिट सिस्टम की तरफ से विकसित किया गया है, इसमें जो पहला ड्रोन है इसे ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है और इसे भारतीय नौसेना के क्रू के द्वारा ISR मिशन के लिए यूज किया जा रहा है। वहीं पीएटाई पोसाइडन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो 6 की संख्या में एडिशनल पीएटाई एयरक्राफ्ट हैं इनको लेकर बातचीत चल रही है और ये जो फॉरेन मिलिट्री सेल रूट है उसी के अंतर्गत डील की जाएगी, लेकिन प्राइस को लेकर अभी आम सहमति नहीं बन पाई है, जिसके चलते हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी जो भारतीय नौसेना से आई थी। अब आइए बात कर लेते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिसको लेकर सुबह से हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, और वो है तेजस मार्क 2 में जो F414 इंजन है इसकी डील। जी हाँ, सुबह से इसको लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो फाइनली इस पे एक बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिली है जो कि क्लियर कर देगी कि तेजस मार्क 2 का जो सीरियल प्रोडक्शन है वो कब से शुरू हो सकता है और ये डील कब फाइनलाइज की जाएगी और इसमें जो डिलीवरी का प्रोसीजर है वो कैसे होगा, पहला इंजन हमें कब तक मिलेगा, इस पर भी कुछ जो प्रकाश है वो डाला गया है। तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। तो जी हाँ, F414 इंजन को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब ऑलरेडी इस प्रोग्राम को लेकर काफी सीरियस है और अमेरिका के साथ जो प्राइसिंग हर्डल्स थी उनको दूर कर लिया गया है और अब जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ इस संभावना को रियलिटी का रूप देने पर काम शुरू कर दिया गया है।
ये भारत के 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन जो एम्बिशंस हैं उन्हें पंख देने का काम करेगा। जो नेगोशिएशन है वो पूरे हो चुके हैं और इन 98 किलोटन थ्रस्ट वाले जो इंजन्स हैं इनको लेकर जो डील है ये 2023 मार्च से लेकर जून के बीच में कभी भी फाइनलाइज की जा सकती है। यहाँ पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर एक बार फिर से बात हुई थी, जहाँ पर कुछ विषय हैं जो भारत के तरफ से उठाए गए थे और अब माना जा रहा है कि उस पर आम सहमति बन चुकी है। लेकिन इसमें एक बड़ी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि इनिशियल जो ट्रेंच होगा उसमें हमें 140 इंजन को लेकर जो डील है ये फाइनलाइज होते नजर आएगी, जहां पर ये 140 इंजन मुख्यतः तेजस मार्क 2 से संबंधित होंगे। लेकिन मीडिया संस्थान आईडीआरडब्ल्यू की रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर जो सेकेंड ट्रेंच होगा उसमें अगर हम देखें तो जो ओवरऑल इंजन्स का नंबर है वो 250 को पार करेगा आने वाले डिकेड में, क्योंकि ये जो सरप्लस कैपेसिटी हमें देखने को मिलेगी वो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखकर देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता ही है कि 2030 के दशक में सिर्फ तेजस मार्क 2 इकलौता एयरक्राफ्ट नहीं है जो इन इंजन से पावर्ड होगा, बल्कि एमका मार्क 1 भी रियलिटी को प्राप्त करेगा। और ऐसे में जो डील है उसको फास्ट ट्रैक करने का हर यथासंभव प्रयास किया जाएगा। अब F414 सागा की बात करें तो ये 2023 से ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली थी, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाई है। 2026 चल रहा है और अभी यहाँ पर हमारे पास वैसे तो रिजर्व में 9 से 10 इंजन उपलब्ध हैं जो कि टेस्टिंग प्रोसेस में कोई बाधा नहीं बनने देंगे। लेकिन उसके बाद जो मैसिव डील थी उसमें प्राइसिंग इश्यूज थे जिनको अब ऐसा लगता है कि रिजॉल्व कर लिया गया है। और अमेरिका के साथ ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील है ये इंडिया यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी डीटीटीआई के अंतर्गत होगी और इसकी लागत तकरीबन 1 से लेकर 1.5 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। और अगर इसको ग्रीन लाइट दे दी जाती है तो पहला जो इंजन है वो हमें 2028 से 29 के बीच में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से देखने को मिल सकता है। और यदि अगर ऐसा हुआ तो फिर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये डील फिर भी अगर लेट होते हुए भी अपने समय पर बनी रहेगी। एचएएल का तो ये भी कहना है कि वो तकरीबन 16 से लेकर 20 यूनिट प्रति वर्ष की दर जो है वो 2029 तक प्राप्त कर लेंगे और आने वाले भविष्य में इस नंबर को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि डील को पहले फाइनलाइज किया जाए और उसके बाद ही आगे की जो प्रक्रिया है उसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि फिलहाल यही इंजन अभी हमें ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के प्रोटोटाइप्स एमका मार्क 1 और तेजस मार्क 2 में देखने को मिलने वाले हैं। अभी कोई दूसरा इंजन नहीं है और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो भी हर्डल्स आ रही हैं इन डिलीवरी को अभी फाइनलाइज करने में उन्हें हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। क्योंकि अब आप इसको एक दुर्भाग्य ही कह लें कि अभी हम पूरी तरीके से अमेरिकी इंजन्स पे ही डिपेंडेंट हैं। हमारे पास कोई दूसरा अतिरिक्त ऑप्शन नहीं है इनके अलावा। तो बेहतर यही होगा कि भारत अमेरिका के साथ जितने भी हर्डल्स हैं उनको दूर करके इन इंजन्स की डिलीवरी पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करे। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।